हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर गॉस सैडल मेथड के अंदर और एक सम हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। ये पर्टिकुलर सम देखो, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर एनईपी मतलब ये नया वाला जो सिलेबस है इसके अंदर 2024 के पेपर में पूछा गया है। ओके, तो ऐसे टाइप के सम बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन हमें गॉस सैडल के मेथड के अंदर जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर से बढ़ना है। ओके, और यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली 2 ही इटरेशन के तक सॉल्व करने के लिए कहा गया है, मतलब हमें ज्यादा इटरेशन नहीं करना है। ये पर्टिकुलर सम जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो नया पैटर्न है उसके अंदर 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है, मतलब 2 इटरेशन करने और 6 मार्क्स मिलाने। ओके, इतना आसान सा सम है, खाली हमें प्रोसीजर फॉलो करनी है। देखो यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते वक्त हमें करना क्या है, पहले इक्वेशंस को देखना है, इक्वेशंस रीअरेंजमेंट करनी है, इक्वेशंस की रीअरेंजमेंट। फर्स्ट स्टेप होती है हमारी इक्वेशन रीअरेंजमेंट करनी है। तो इक्वेशन की रीअरेंजमेंट करते वक्त देखो पहले हमें कैसे चेक करने हैं, यहां पे मैं हमेशा बताते आया हूं कि कभी भी जो डायगोनल एलिमेंट है, अभी ये डायगोनल एलिमेंट रहेगा इसका, तो ये जो 15x है ये दोनों नंबर से मतलब y के कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट से बड़ा चाहिए, मतलब ग्रेटर चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे तो 3 और 2 से ये 15 बड़ा है और ये सभी x के वैल्यू में ये वैल्यू बड़ा है, मतलब इसको हम लोग फर्स्ट बोल सकते हैं, बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 15x फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आ गया है। ओके, तो हमें इसका दिक्कत है नहीं, इसको फर्स्ट नंबर दे दिया। लेकिन थर्ड के अंदर देखो थोड़ा मेरे को ट्विस्ट लग रहा है। ये y के अंदर देखो y यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे 2 है। अगर डायगोनल एलिमेंट हम लोग ऐसे ही काउंट करेंगे तो ये 2y मिल जाएगा, लेकिन ये 2y जो है ये z और x के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो यहाँ पे z वाला बंदा बड़ा हो जाता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसी केस के अंदर हमें देखना है ये तीनों के अंदर कौन बड़ा है, ये तीनों के अंदर 10 बड़ा है। 10 अगर बड़ा है तो इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, और ये 10 बड़ा है तो y का पोजीशन सेकंड है, तो सेकंड पोजीशन के अंदर हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो थर्ड वाला इक्वेशन बनेगा, मतलब 2x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 51। इसको हम लोग सेकेंड नंबर दे देंगे। ओके, क्यों सेकेंड नंबर दिया यहाँ पे मैंने, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है, इसके लिए दिया है मैंने। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग थर्ड के ओर, तो यहाँ पे z के अंदर सबसे बड़ा कौन है, तो 8z बड़ा है, मतलब अभी लास्ट वाला ये बंदा रहेगा, तो ये x माइनस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 5। हमें इसका पोजीशन देना है थर्ड नंबर पे। ओके, ये तो रीअरेंजमेंट हो गया है। ओके, अभी रीअरेंजमेंट करने के बाद में हमें सब कहता हूं इसका फॉर्मूला फॉर्म करना है, लेकिन फॉर्मूला फॉर्म करने के पहले हमारा गोल मतलब हमें ये x y और z के वैल्यू क्या लाने हैं, मतलब क्या आंसर रहेगा, ये हमारे हाथ में है। कैल्सी भाई हम लोग को हेल्प कर सकता है, कैल्सी के भाई के से हेल्प से हम लोग इसके आंसर पहले निकाल के लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके आंसर निकाल के लेता हूं। सिंपल मेथड्स करनी है, कुछ नहीं है। कैल्सी के अंदर जाना है, मोड में जाना है, मोड के अंदर फिफ्थ वाला ऑप्शन चूज करना है जो इक्वेशन का होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड नंबर चूज करना है। सेकेंड ही नंबर क्यों चूज करना है, ये जो फॉर्मेट है ये सेकेंड नंबर वाला फॉर्मेट था कैल्सी के अंदर। अभी कैल्सी के अंदर आपको करना क्या है, देखो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है ये कैल्सी के अंदर ये ए का रहेगा, ये बी का रहेगा, ये सी का रहेगा, ये डी का रहेगा। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे देने हैं, तो 1 बाय 1 में ये वैल्यू कैल्सी के अंदर सेट कर लेता हूं। ये हो जाएगा 15 इक्वल टू साइन प्रेस करना है, 3 इक्वल टू साइन -2, ये छोटा वाला माइनस साइन यूज करना है। इसके बाद 85। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन में कैल्सी के अंदर सेट किया है। अभी मैं सेकेंड इटरेशन के अंदर इक्वेशन के अंदर जाता हूं। सेकेंड इक्वल टू 10, इसके बाद 1, इसके बाद 51,
ये होने के बाद थर्ड इक्वेशन के अंदर चला जाऊंगा तो ये 1, इसके बाद -2 और 8 और 5। ओके, इसी तरह मैंने सभी इक्वेशन इसके अंदर सेट कर लिए। अभी मैं इक्वल टू साइन प्रेस करता हूं तो कैल्सी भाई ने मुझे x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 5 है। ओके, तो मैं x का वैल्यू यहां पे लिख के रखता हूं, x इज इक्वल टू 5, मतलब हमें x का वैल्यू 5 लाना है। इसके बाद इक्वल टू साइन प्रेस किया, y का भी वैल्यू कैल्सी भाई बता रहा है कि y इज इक्वल टू 4 और लास्ट में अंत में z इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। ओके, तो सभी वैल्यू मुझे यहाँ पे, मतलब ये हमारा गोल हो जाएगा। ओके, ये फाइनल हमारा ये क्या हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा। ये मतलब ये हमारा एम है, यहाँ पे हम लोग को पहुंचना है। तो देखो सेकेंड स्टेप क्या होती है, सेकेंड स्टेप हमारी होती है वो है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखते वक्त कुछ नहीं करना है, हमें हमेशा डायगोनल जो एलिमेंट है, ये वाले डायगोनल एलिमेंट, इनकी ओर देखना है, उनको वैसा ही रखना है, x को वैसे ही रखेंगे और ये दोनों को शिफ्ट कर लेंगे। मतलब 85 माइनस 3y प्लस 2z हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/15। क्यों 15, इसका कोऑर्डिनेट 15 है तो 1/15 हम लोग ले लेंगे। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या रहेंगे, 51 माइनस 2x प्लस z। ये जो वैल्यू है इसके अंदर देखेंगे सेकेंड वाला इक्वेशन के अंदर ये 51 रहेगा, इसके बाद 2x और z का भी वैल्यू माइनस ही रहने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है तो इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे और 1/10। ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका z का वैल्यू आपको लिखना है। z के अंदर देखो सेम थिंग, 5 माइनस x कर लेंगे और प्लस 2y कर लेंगे, क्योंकि y का साइन प्लस है तो इस तरफ माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका 1/z के साथ कोऑर्डिनेट क्या है तो 8 है तो 1/8 लिख देना है। ओके, इस तरह से फॉर्मूला सेट कर लेना है आपको। एक बार आपका फॉर्मूला सेट हो गया तो हमें बढ़ना कहां पे है, इटरेशंस की ओर। तो इटरेशन, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमेशा मैं कहते आया हूं आपको कि गॉस यहां पे x0 y0 और z0 लिखा है मैंने, सभी को वैल्यू 0 0 और 0 असाइन करने रहते हैं। लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, गॉस सैडल मेथड और जैकोबिक्स मेथड के अंदर इधर तक तो सब सेम रहता है, इधर तक आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली सेम रहेगा फॉर्मूला तक, लेकिन इटरेशन के अंदर थोड़ा डिफरेंस आता है। वो जो डिफरेंस है वो क्या है, तो स्टार्टिंग में हम लोग गॉस सैडल मेथड के अंदर x का वैल्यू 0 नहीं लेते, इसका भी रीजन होता है। y0 और z0 से स्टार्ट करेंगे, x का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये पर्टिकुलर गॉस सैडल के अंदर थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो जो भी वैल्यू मिलती है वो नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर तुरंत सब्स्टिट्यूट करनी रहती है। जैसे कि अभी मेरे को x की वैल्यू मिलेगी, वो मैं तुरंत y के वैल्यूज निकालते वक्त पुट करूंगा, इसलिए मैं इसका वैल्यू नहीं लेता हूं। ओके, तो लेट अस सी हियर कैसे चलते हैं। x1 के वैल्यू हमें निकालने हैं। x1 इज इक्वल टू 1/15 है। इसके बाद ये हो गया आपका 85 माइनस, अभी देखो ये दोनों वैल्यू 0 रहेंगे। ओके, तो इसके अंदर दोनों वैल्यू 0 रहेंगे तो इसका मतलब ही नहीं होता है, तो हमें x1 का वैल्यू तुरंत निकालना है। 85 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू मुझे 17/3 दिखा रही है कैल्सी के अंदर, तो SD बटन प्रेस करने के बाद वो पर्टिकुलर डेसिमल के अंदर बता देगा कैल्सी भाई हमें। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 5.66666 समथिंग 7, तो हमें 4 डिजिट तक लिखना है। तो मैं यहाँ पे 666
और लास्ट डिजिट जो है 5 से बड़ा है तो 6 के अंदर 1 ऐड करके 7 लिख दूंगा। ओके, इस तरह से हम लोग को बढ़ना है। हम लोग अभी y1 के अंदर लिखेंगे तो y1 के अंदर 1/10 रहेगा। इसके बाद 51 माइनस 2 इंटू एक्स है। देखो एक्स है, यहाँ पे एक्स जो है ये रिसेंटली मिला हुआ एक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है हमें यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैंने x0 का वैल्यू 0 नहीं लिया, जैसे कि हम लोग जैकोबिक्स मेथड के अंदर x0 लेते थे। यहाँ पे हमें रिसेंट मिलने वाला वैल्यू इमीडिएटली नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना रहता है। तो ये हो गया आपका 5.66667 होता है। ओके, इसके बाद माइनस जेड का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, तो ये y1 इज इक्वल टू व्हाट, तो y1 इज इक्वल टू हमें 51 माइनस 2 इंटू आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्यों किया, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू मैंने निकाली थी ये कैलसी के अंदर स्टोर रहती है, तो आंसर करने के बाद ये तुरंत असाइन हो जाती है, वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा टाइम हम लोग कैलसी के कैलकुलेशन के अंदर सेव कर सकते हैं। थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है आपको। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू मिली है वो वैल्यू में 51 माइनस 2 इंटू 5.6667। ओके, तो यहां पे डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू मुझे मिली है वो क्या है, देखो 3.966 और ये 7 लिख दूंगा। ओके, इस तरह से 4 डिजिट लिखना है हमें, 4 डिजिट तक। ओके, इसके बाद z की वैल्यू में लिखूंगा, z की वैल्यू में लिखूंगा z1 के लिए भी सेम हमें यूज करना है 1/8। इसके बाद 5 माइनस x की वैल्यू जो भी रिसेंटली मिली हुई है वही हमें प्लेस करनी है 6667। उसके बाद प्लस 2 इंटू 3.9667 जो अभी z1 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 माइनस 5.6667 प्लस 2 इंटू आंसर कर दूंगा मैं। तो ये जो भी वैल्यू मिली है उसको डिवाइडेड बाय 8 करता हूं, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 0.9083। ओके, इस तरह से मुझे ये सभी वैल्यूज यहाँ पे मिल चुके। बाद हम लोग थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक यहाँ पे भी हो सकता है। ये देखो ये जो वैल्यू है ये 5 के करीब है, ये भी वैल्यू आप देखेंगे तो ये 4 के करीब है, और ये z की भी वैल्यू है वो 1 के करीब है। मतलब हम लोग जो चल रहे हैं वो ट्रैक सही है, हम लोग का आंसर परफेक्टली जा रहा है। तो हम लोग सेकेंड इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। तो सेकेंड इटरेशन करते वक्त देखो यहाँ पे मैं सेकेंड इटरेशन करता हूं। यहाँ पे सेकेंड इटरेशन करते वक्त हमें x1 के वैल्यूज लेने हैं, तो वहां पे भी x1 लेते वक्त हमें y और z के ही लेने हैं। y1 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या है 3.9667 और z1 का जो वैल्यू है वही लिखना है 0.9083। ओके, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 1/10। यहाँ पे 51 माइनस 85 1/5 है यहाँ पे 1/15 85 माइनस 3 इंटू 3.9667 और यहाँ पे प्लस 2 इंटू z का वैल्यू क्या है 0.9083। ओके, तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगी, देखो हमें ये जो भी वैल्यू मिली है रिसेंटली मिली है वही है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 85 माइनस 3 इंटू 3.9667 प्लस 2 इंटू आंसर कर दूंगा। जो भी वैल्यू मिली है उसको डिवाइडेड बाय 15 कर लूंगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 4.9944। ओके, ये भी वैल्यू आप देखेंगे तो 5 के करीब है, मतलब हम लोग राइट ट्रैक पे है। इसके बाद y1 के और बढ़ेंगे हम लोग, तो y1 के लिए 1/10 है। इसके बाद 51 है माइनस 2 इंटू x का जो भी रिसेंट वैल्यू हम लोग ने निकाला हुआ है वो वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसके बाद
माइनस जेड की जो भी वैल्यू है यहां पे मिली हुई है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी 0.9083, और यहां पे y1 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पे 51 माइनस 2 इंटू आंसर कर दूंगा और माइनस 0.9083 डिवाइडेड बाय 10 कर लूंगा मैं। तो यहां पे मुझे जो ये वैल्यू मिल रही है वो 4.0102, तो 2 से बाद वाला नंबर वो 5 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं। ओके, इस तरह से हम लोग चलेंगे। लास्ट में Z1, सॉरी यहाँ पे मैं X1 X2 लिख रहा हूं। यहाँ पे आपके जो वैल्यू आएंगे वो 2 करके आएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 करके लिखेंगे क्योंकि सेकेंड इटरेशन है तो X2 का ही वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा करेक्शन मैंने यहाँ पे किया है। क्या है, X1 लिख रहा था, वो X2 है, Y2 है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 5 माइनस x का वैल्यू क्या है, देखो x का रिसेंटली वैल्यू जो निकाला हुआ है वो प्रूव करना है हमें 9944। इसके बाद प्लस 2 इंटू y1 का जो रिसेंट, y2 का जो रिसेंट वैल्यू निकाला हुआ है 4.0103 प्लेस करना है आपको। ओके, तो Z2 का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 5 माइनस 4.9944 प्लस 2 इंटू आंसर कर लूंगा मैं यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू मिल रही है उसको डिवाइडेड बाय 8 कर लूंगा, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू मुझे मिल रही है 1.0033। ओके, इस तरह से सभी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे देखो ये सभी हम लोग ने यहाँ पे कितने इटरेशन किए, 2 इटरेशन। आफ्टर सेकेंड इटरेशन वी गेट, हमें ये सेकेंड इटरेशन से क्या पता चलता है, हमारा आंसर यहाँ पे 4.9999 आ रहा है, 99 आ रहा है, मतलब ये किसके करीब है, 5 के करीब है, मतलब ये x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अभी ये 4 के करीब है और ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, बहुत ही माइनर है, तो यहां पे मैं y की वैल्यू क्या लिख लूंगा, 4। और लास्ट में अंत में z की वैल्यू भी देखो 1 के करीब है, आप तो 0 0 मिल रहा है, तो यहां पे भी हमारा आंसर 1, मतलब ये फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।